हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी अपन देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स बीएससी थर्ड सेम सेकेंड ईयर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 8 कृष्णपिंड विकिरण अर्थात ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दोस्तों, इसी तरह से अन्य सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया जा चुका है। आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन भले आप हिंदी में देख रहे हैं, परंतु समझाते समय हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाएंगे, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सभी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। और चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम है, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन है, वीन का विस्थापन नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक है, वीन का विस्थापन नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। तो ये है आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दोस्तों, इसमें आपको पूरा इसका नियम लिख करके इसको प्रूफ करना है। दूसरा, विकिरण संबंधी प्लांक की परिकल्पना क्या है? कृष्ण पिंड वर्ण क्रम में ऊर्जा वितरण के लिए प्लांक का सूत्र निगमित कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि रेडिएशन से रिलेटेड जो है प्लांक्स का हाइपोथेसिस क्या है, और आपको ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लांक्स फार्मूला को डिराइव करना है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? रिलीजन का नियम एवं इसकी उत्पत्ति, रिलीजन लॉ क्या है और इसका आपको प्रूफ। फिर टिप्पणी लिखनी है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। संपूर्ण ऊर्जा घनत्व अर्थात टोटल एनर्जी डेंसिटी, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, संपूर्ण उत्सर्जकता यानी कि यहाँ पे टोटल एमिटेंस। ठीक है, संपूर्ण उत्सर्जकता को अपन बोल सकते हैं टोटल एमिटेंस। ठीक है, तो ये है दोस्तों। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जकता अर्थात स्पेक्ट्रल एमिटेंस। ठीक है, फिर है अवशोषण क्षमता यानी एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, और फिर आपेक्षिक उत्सर्जकता अर्थात रिलेटिव एमिटेंस। ठीक है, रिलेटिव एमिटेंस। तो इस प्रकार से इसके आसपास भी आप देखिएगा बहुत सारी मतलब डेफिनेशन दी गई होगी। जैसे ये एब्जॉर्प्शन पावर है, ठीक है, ये अवशोषण क्षमता यानी एब्जॉर्प्शन पावर। इसी तरह से ट्रांसमिशन पावर, एड्जॉर्प्शन पावर, और ऐसे करके 2-3 पावर हैं, आप उनको कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग पावर है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पावर तो एग्जैक्ट भले मुझे याद ना आ रहा हो, लेकिन इसी तरीके से आप इसके आसपास इस सभी डेफिनेशंस आसपास दी हुई हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये पूछा जा सकता है नोट्स में, टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 5वां देखिए, कृष्णपिंड विकिरण के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के वितरण को दर्शाते हुए 3 विभिन्न तापों पर वक्र खींचो और उनके मूल लक्षणों की विवेचना करो। इसमें आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको शो करते हुए आपको 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आपको ग्राफ खींच करके आपको बताना है, कर्व उसका ड्रॉ करना है, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, विकिरण के दाब के लिए व्यंजक, प्रेशर फॉर रेडिएशन उसका एक्सप्रेशन। 7वां क्वेश्चन है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम क्या है और इसका थर्मोडायनेमिक प्रूफ यानी ऊष्मागतिक व्युत्पत्ति, और स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन का शीतलन नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को आपको डिराइव करना है स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है इस लिस्ट में कुछ क्वेश्चंस छूट गए हों जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसको आप स्वयं अपने विवेक बुद्धि से देखिएगा, पढ़ करके जरूर जाइएगा। हमारा मेन उद्देश्य यही रहे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक भी छूटने ना पाए दोस्तों, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी सभी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर देखिएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये चैनल आपको बीएससी में भी काम आएगा, बीएससी के साथ भी, बीएससी के बाद भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी काम आएगा। आप चैनल पर जा करके विभिन्न प्लेलिस्ट में अपनी आवश्यकता के अनुरूप वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी प्रकार की डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।